नमस्कार साथियों, प्रजात बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं तरुल सभा पे, क्योंकि एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वो भी तमिलनाडु का। वो मुद्दा क्या है? तमिलनाडु में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, 3% वहां पे ब्राह्मण वोट भी है। उसके बावजूद भी एक भी पार्टी ने किसी भी ब्राह्मण चेहरे को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। आइए हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, बताइए ऐसा क्या कारण रहा जो कि वहां पर जो है एक भी ब्राह्मण को किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया? तो ठीक है, नहीं बनाया, अच्छा काम किया है। ब्राह्मण तो कहते हैं कि हमारे बिना हमसे ही सरकारें बनती हैं, हम ही से बिगड़ती हैं, लेकिन वहां देखिए एक भी पार्टी एक भी में उम्मीदवार ब्राह्मण नहीं रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या भाजपा हो या बसपा हो, इन लोगों को भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए? क्यों? इसलिए नहीं देना चाहिए, इतनी बड़ी गद्दार कौम कोई नहीं है। आप भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, लेकिन ऐसा कह रहे हैं, क्या कारण है? स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का रहा, इतिहास उठा के देख लीजिए। उसके बावजूद भी नकारा जा रहा है। भाई, नकार के भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण हुआ। इंदिरा जी भी ब्राह्मण परिवार की कन्या थी। क्या वहाँ तमिलनाडु में भाजपा के पास एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसको वो जो है मैदान में उतार सके? भाई, यूजीसी किस लिए लाए हैं? ब्राह्मणों के खिलाफ लाए हैं। ठाकुरों से उनको एलर्जी नहीं है, बनियों से उनको एलर्जी नहीं है, ब्राह्मणों से एलर्जी है। क्या ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है क्या? देखिए, बुद्धिजीवी तबका होता है, और बुद्धिजीवी तबके को हर लोग पचा नहीं पाते हैं, रखते नहीं है साथ में। भाजपा भी नहीं पचा पा रही? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पचा पाएगी। भाजपा छोड़िए, कांग्रेस ने भी वहाँ पे उम्मीदवार नहीं उतारा। क्या कारण रहा? कांग्रेस को भी कम से कम एक उम्मीदवार तो मिलता वहाँ पे। तो उसका खामियाजा कांग्रेस को, भाजपा को, सपा बसपा को यहाँ आपको देना पड़ेगा जवाब। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को टिकट न दें, इनकी औकात अगर नहीं बता दिया ब्राह्मणों ने तो जो नहीं सो। और सुनिए, ब्राह्मणों का एकमात्र लक्ष्य रहा है कि भाजपा का अंतिम संस्कार। आइए हम श्राद्ध भी, शादी भी करवाते हैं तो श्राद्ध भी करवाना। लेकिन श्राद्ध अगर करवाना जानते हैं तो क्या आपको वहाँ पे एक भी उम्मीदवार नहीं मिला? फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ, क्या बीजेपी जो है, बीजेपी हो या कांग्रेस, राजनीतिक दल के साथ नहीं रहेगा, किसी भी नहीं रहेगा। आइए हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? बीके पांडे। तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण चेहरे को कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य कोई राजनीतिक दल हो, किसी ने भी ब्राह्मण चेहरे को अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया। क्या ब्राह्मणों से छुटकारा चाह रही हैं राजनीतिक पार्टियां? भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक अस्तित्व को अपने तलाश रही है, या सत्ता में आना चाहती है, सत्ता में बने रहना चाहती है, सत्ता का नेतृत्व करना चाहती है और देश और समाज के हित में काम करती है, वो ब्राह्मणों को इग्नोर करके कभी सत्ता में ना तो आ सकती है और न देश और समाज का हित साध सकती है। जो भी पार्टी, देखिए, जो आपने पिछले 60 सालों वाली पार्टी को देखा है, जो है जिन्होंने ब्राह्मणों को, गाय को, गौरी को, गंगा को, इन सब को जो है इग्नोर किया, जो है, और इनके साथ हो रहे अत्याचार को सब जो है कहीं न कहीं जो है समर्थन देने का काम किया, जो है उसी का परिणाम रहा, जो है कि आज जो है पिछले 11-12 साल से जो है सेंटर में और लगभग 9-10 साल से जो है प्रदेश में जो है दूर रहे हैं। क्योंकि आप मान के चलिए जो है कि आप उस व्यक्तित्व को नकारने का काम कर रहे हैं जिसका संस्कार ही है आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की रक्षा और विश्व की शांति के लिए काम करना। उसको नकार करके आप किस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपको निश्चित करना है, आपको सोचना है। अगर भी भाजपा तो ब्राह्मणों का चेहरा, ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती है, उसके बावजूद भी ब्राह्मणों को एक भी मौका नहीं मिला। देखिए, ब्राह्मण कहाँ नहीं है, हर जगह है। ब्राह्मण उस नमक के समान है जो दिखाई नहीं देंगे आपको, लेकिन उनके बगैर जो है आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है।
समझ रहे हैं आप? ब्राह्मणों को जो है अलग करके अगर देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे समझिए कि जैसे शरीर से जो है आपके धड़ को अलग कर दिया जाए, गले को अलग कर दिया जाए, जो है ऐसे ही समझिए। जो है जब शरीर से अगर सर हट है, हमारे साथ युवा मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। बताइए क्या कहेंगे। मेरा नाम रत्नेश तिवारी है। क्या कहना चाहते हैं? हम चर्चा जिसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये बताइए, यूपी में जब ब्राह्मण बैठक हुई थी तो क्यों भाजपा को खलबली मच गई थी, ये बताइए। और सुनिए, और तमिलनाडु में क्या ब्राह्मण इस लायक नहीं है कि उनको एक सीट न मिल जाए? हार जाए तो क्या से हार गए? देखिए ब्राह्मणों ने अगर कहीं बैठक की, चाहे वो आपसी सौहार्द के नाते, आपसी प्रेम के नाते, या जैसे भी राजनीतिक कारणों से भी की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बैठक होने पाई, बैठक कहाँ होने पाई? उसके पहले भाजपा के पार्टियों को, पंकज चौधरी को खलबली क्यों मच गई? क्यों रोक दिए? कहेंगे पंकज चौधरी की खलबली मची, कोई बात नहीं जो है, लेकिन उसके बाद कहीं रुका? हर जगह बैठक कर रहे हैं, आप बैठक करेंगे। देखिए इससे उनका महत्व पता चलता है, ब्राह्मणों का जो है कितना महत्व है, इस बात से पता चलता है। कितना महत्व है? सुनिए, यही महत्व है कि उनको बैठक नहीं बैठने दे दिया, और यही महत्व है कि तमिलनाडु में सीट नहीं मिली, यही महत्व है कि उनको अपने जीने का अधिकार नहीं मिला, यही महत्व है कि उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिला, यही अधिकार है। सुविधा से वंचित है ब्राह्मण। ब्राह्मण किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता है, वो अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम से जो है जीता है और खाता है। वो समाज और देश के लिए काम करता है, और उसी के लिए वो नेतृत्व मिले ना मिले, लेकिन वो देश और समाज के लिए काम करता रहता है और करता रहेगा जो है। तो ये बताइए, ये कहाँ जा रहे हैं? ये बताइए, तो भाजपा सरकार या कोई भी सरकार ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दे, आपके कहने मतलब ये है? अपने अधिकार का हम बात न करे, कोई भी अपने अधिकार से वंचित रह जाए, ये बताइए। सबके बारे में अभी देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण, भीमराव अम्बेडकर जयंती है, उस पर 400 करोड़ रुपए पास हुए हैं। 403 करोड़? हाँ, 403 करोड़ रुपए पास हुए हैं। और अभी 10 दिन बाद बाबा इनका है परशुराम जयंती है, कितना रुपया पास कर दिए? हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण चेहरे को, एक भी कोई भी राजनीतिक पार्टियों ने अपना उम्मीदवार नहीं चुना है, क्या कारण है? जबकि ब्राह्मण कहता है कि हमारे बिना राजनीति अधूरी है। देखिए, ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी प्राणी है। जो सच्चा ब्राह्मण होता है एक दिशा देता है, ब्राह्मण पे कोई कमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी, जो ब्राह्मण की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती थी, सनातन गौ माता की बात करती है, और वो उत्तर प्रदेश से 45 विधायक अगर बाटी चोखा खाते हैं तो इनको नोटिस देने का काम करती है। यहां सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न मारे गए हैं तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मारे गए। शंकराचार्य का अपमान हुआ उत्तर प्रदेश से, पढ़को ब्राह्मणों की चोटियां खींच के मारी गई उत्तर प्रदेश से। और तमिलनाडु में ये जाकर के ये निष्कासन कर दिया गया कि अब ब्राह्मणों की वजह से हमको वोट और जातियों को नहीं मिल रहा है, इसलिए ब्राह्मणों को निकाल के फेंको। जैसे मुसलमानों को एक भी टिकट ये नहीं देते हैं, और कहीं कहीं उनके नाम से 3 तलाक और ये की बात करने लगते हैं। कहीं मोहन भागवत का बयान आता है कि मुसलमान के बिना हमारा भारत हिंदू राष्ट्र अधूरा है। तो वैसे मुसलमानों की दृष्टि से अब ये ब्राह्मण को देखने लगे। क्यों? कि ब्राह्मण ऐसा बुद्धिजीवी है कि जो गलत का विरोध करता है, ब्राह्मण ये विरोध करने लगा कि आप बीप कंपनी से चंदा क्यों लिए, आप शंकराचार्य का अपमान क्यों कर रहे हैं, आप बटकों से चोटियां क्यों खींचकर मार रहे हैं, आप ट्रंप से क्यों डर रहे हैं, आप क्यों अमेरिका के हवाले देश कर रहे हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब बड़े स्तर पे इसको देखने को अगर मिल रहा है तो तमिलनाडु में एक भी टिकट नहीं दिया। और आप ये देखिए, वो यूपी की भाजपा जो है ब्राह्मणों को खींच के मार रही है, बुलडोजर चलवा रही है। आसाम की भाजपा घर के अंदर गोमांस खाने की ऐलान करती है, और पश्चिम बंगाल की भाजपा दूसरी बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए 1000 करोड़ रुपया फंडिंग करने का बात करती है, और हुमायूं कबीर को देने का काम करती है। वीडियो तो एआई बता रहे हैं हुमायूं कबीर। ये अगर हम बोल रहे हैं तो हमको भी एआई बोल देंगे, वो तो सत्य को झूठ बोलते ही है। लेकिन अगर ये भी एआई बोल देंगे वो कि तमिलनाडु में एक भी जो आप बोल रहे हैं टिकट का, बोलेंगे नहीं ये एआई की खबर है।
क्या ये आई है? ये आई है? क्या भाजपा सरकार ये तो ये आई है भी बोल दिए थे मणिकर्णिका घाट में हमारे योगी बाबा की ये मूर्तियां तोड़ी गई, अहिल्या होलकर की, अब बोले ये आई की है। फिर जब जाके प्रत्यक्ष में प्रमाण हुआ कि 150 मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तोड़ के मूर्तियों को रखा है और उस पर सवाल होगा तो उसको झूठ बनाने लगेंगे। ये झूठे लोग हैं। लेकिन बात हम करेंगे ब्राह्मण वर्ग के नेतृत्व की, तो क्या भाजपा के पास या कांग्रेस के पास क्या ब्राह्मण एक भी चेहरा नहीं था कि प्रत्याशी उसको उतार पाए? देखिए, ब्राह्मण के इसमें सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस से नहीं पूछा जा सकता, भाजपा से पूछा जाएगा। आज भाजपा, ब्राह्मण तो भाजपा को लाई कांग्रेस छोड़ के, तो हक आप उसका वोट लिया, आज उसका सपोर्ट लिया, उसी की बुद्धि लिया, उसके हिंदुत्व का आपने पूरा लाभ उठाया, तो इसका जवाबदेही भाजपा की है। भाजपा हमेशा ब्राह्मण के विरोधी काम की है, भाजपा हमेशा सनातन विरोधी काम की है, भाजपा हमेशा गौ माता के विपक्ष में रही है, भाजपा हमेशा भारत के अस्तित्व के विपक्ष में रही है। भाजपा का ही प्रधानमंत्री जाकर के नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने, जो आज विदेश में गलत नीतियों के कारण आज हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। तो ब्राह्मणों का अगर उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई हर जातियों का सम्मान करने वाला है, उसका नाम है अखिलेश यादव। वो जो है अयोध्या भी जीता, सबको लेकर के सबको साथ चलता है। वो 100 नंबर दिए सबके लिए, एम्बुलेंस दिए सबके नंबर सबके लिए दिए, इकाना स्टेडियम सबके लिए, आगरा एक्सप्रेस सबके लिए, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, कैंसर हॉस्पिटल, दवा, शिक्षा, रोजगार उन्होंने देने का काम किया। क्या अखिलेश यादव ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुख्यमंत्री बनाना अखिलेश यादव अगर उस योग्य होगा तो अखिलेश यादव जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण को जरूर बना देंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे वह दिन का आप इंतजार करिए, पहले वो मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बना देंगे, उस योग्य हो जो समाज। जनेश्वर मिश्र के नाम से आप जो कहे, आपके प्रश्न को बहुत लोग हंस दिए, जनेश्वर मिश्र ही अखिलेश यादव जी के गुरु हैं और एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क उन्होंने बनाने का इसी लखनऊ में काम किया। आज जिस ऑफिस में बैठते हैं उसका नाम भी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट रखे हैं और जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया की तरह से पूजते हैं। और माता प्रसाद पांडे को जो मुख्यमंत्री से नीचे वाली कुर्सी है आज के डेट में, वो माता प्रसाद पांडे को एक ब्राह्मण को अखिलेश यादव ने दिया। इसलिए मेरा साधुवाद है, धन्य है अखिलेशवाद यादव। आओ, ब्राह्मण बचाओ, सनातन बचाओ, हिंदू बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, उत्तर प्रदेश बचा के पूरा देश बचाओ। अगर इतने ही ब्राह्मणों के हितैषी हैं अखिलेश यादव, तो उनको वोट क्यों नहीं मिल रहा ब्राह्मणों का? अगर नहीं मिलता, आप लग रहे हो नए पत्रकार हो, आप लग रहा है नए पत्रकार हो। कैसे बताइए, कैसे क्या? अभी 24 का चुनाव हुआ है, अयोध्या कैसे जीते, 37 सीट कैसे जीत गए? अगर 37 सीट जीते हैं बिना ब्राह्मणों के वोट से। देखिए 24 में आप भागो ने 24 ने, अब कह दो कि संविधान की बात है। 24 में संविधान को कह रहे थे कि बदल जाएगा, संविधान का खतरा, उस वजह से अब वजह यही है, इसीलिए ब्राह्मणों का वोट भाजपा भी ले ली कि हिंदू का राज आएगा, 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरी आएगी, हवाई चप्पल आएगा, 56 इंच का सीना आएगा, ब्राह्मणों का बड़ा आराम मिल जाएगा। ये आप भाजपा के प्रवक्ता मत बनो, आप पत्रकार बनो और अपनी आंख पहले खोल के आओ कि अखिलेश जिस तरह से, जिस रास्ते से प्रभु राम गए थे उसी रास्ते की सीट पूरा जीत गया और ब्राह्मणों का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ था। जनेश्वर मिश्र दे के गए, आने वाले सभी लोग अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का, हिंदुत्व का, सनातन का रक्षा ये और गाय का रक्षा एक गाय पालने वाला कर सकता है। और जो केवल झूठी और घंटा बजा के ठगने वाला है वो कुछ नहीं कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का। ये ब्राह्मण है, इनसे पूछ लीजिए, ब्राह्मण है, पूछिए इनसे। आप बताइए। आप भैंस, अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार में कह रहे हैं सरकार बन जाएगी तो गाय भैंस छोड़ ले जाएंगे, और कह रहे हैं असम में कि सरकार बन जाएगी तो एक गाय एक भैंस देंगे। आप ये बताइए नौकरी कब देंगे? पंडित जी ये बताइए, तमिलनाडु में ब्राह्मणों को 3% ब्राह्मण है, लेकिन एक भी ब्राह्मण को
कोई भी राजनीतिक पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, क्या कारण है? जब देखो पार्टी जिताऊ प्रत्याशी खोजती है, तो क्या ब्राह्मण वहाँ तमिलनाडु में एक भी जिताऊ नहीं दिखा? तो जिताऊ उन्हें नहीं दिखा, भाजपा को भी नहीं दिखा। जब ब्राह्मणों की संख्या कम है, ब्राह्मणों को जिताऊ नहीं देख पाया तो नई पार्टी वोट दिए। 3% तो है, कम से कम एक टिकट तो दे सकते थे। 3% तो यहाँ ठाकुर भी हैं, तो उनको कितने टिकट यहाँ मिलते? बताइए सर, बताइए क्या कहेंगे आप? तमिलनाडु में 3% ब्राह्मण है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना प्रत्याशी ब्राह्मण नहीं बना पाई है। ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी जाति होती है और तो क्या सत्ता से दूर हो जाएगी? क्या सत्ता से दूर हो जाएगी? वो राजनीतिक पार्टियों को टिकट देने के लिए मजबूर कर क्या देगी। ब्राह्मण संन्यास ले रहा है राजनीतिक पार्टियों से? बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों ने ठाना है कि हमारे स्वाभिमान का सम्मान जहाँ पर होगा वहीं से हम लड़ेंगे। कहाँ है स्वाभिमान आपका? मैं कहता हूँ ये राजनीतिक पार्टी जहाँ पर सम्मान नहीं देगी वहाँ पर ब्राह्मण ऐसे ही नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी जी ने आपके ब्राह्मण को ठेस पहुंचाई, तमिलनाडु में आपको एक भी टिकट नहीं मिला, वहाँ पे आपको ठेस नहीं लग रही है? तमिलनाडु में टिकट लिया ही नहीं गया, देने की तो बात ही ना करिए आप। कोई ब्राह्मण टिकट मांगने गया हो तो बताइए, टिकट मांगने ही नहीं गया। कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड पर टिकट नहीं लेंगे। जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता है तब तक ये ब्राह्मण कह रहा है कि तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नहीं लड़ेंगे चुनाव। आपके कहने का मतलब है जब तक यूजीसी वापस नहीं होता है, जितने भी ब्राह्मण हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया। पार्टी ब्राह्मणों को बुला बुला कर सम्मान देगी, लेकिन अभी तक ब्राह्मणों ने कहा कि हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पाठक ने तो स्वाभिमान से समझौता कर लिया। पाठक जी ने किया है और जो वो पछतावा किए हैं वो कह रहे हैं कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन रियलाइज से मतलब नहीं है, मामला है मुद्दे को हटाया जाए। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया टिकट भी नहीं दे रहे हैं, क्या बताइए। स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं तो टिकट क्या करेंगे? देखो जयललिता वहाँ की पंडित मुख्यमंत्री थी, जान दो ना, तो उसके बावजूद भी एक भी प्रत्याशी नहीं। इतना कछुआ दिन हुआ मनई का, ये लिए उनके टिकट सब काट देंगे, ब्राह्मण को वहाँ टिकट नहीं दिया। आप एक ब्राह्मण की पार्टी से आते हैं, सर्वजनहित पार्टी से आते हैं, उसके बावजूद भी आप ब्राह्मणों की मत करो। ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है वो, किसकी पार्टी है? वो सर्वजन पार्टी है। सर्वजन सभी जन के हित की बात करती है। ये हम इसलिए पार्टी में बताइए, ब्राह्मणों को दरकिनार पार्टी समाजवादी पार्टी यादव की बात करती है। समाजवादी पार्टी तमिलनाडु से यादव की बात करती है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, तमिलनाडु में ऐसा क्या कारण है कि ब्राह्मण 3% है वहाँ पे, उसके बावजूद भी किसी भी उम्मीदवार को प्रत्याशी नहीं बनाया? वहाँ 2 पार्टियां थे, एडीएमके और डीएमके। एडीएमके की पार्टी के नेता जयललिता थी, जयललिता भी ब्राह्मण थी, वो मुख्यमंत्री रही। उनके निधन के बाद फिर पार्टी उनके लोगों के पास पहुंची, उन्होंने ब्राह्मण को एक भी टिकट नहीं दिया। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है उसको तो टिकट देना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ 21% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। वहाँ पर जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है वो रिटायर आईपीएस वो भी शेड्यूल कास्ट से है। और तमिलनाडु से ही भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज के राधा कृष्णन जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करती है। तो अब दरकिनार क्यों कर रही, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ 16-17 सीटों पे लड़ रही है मात्र। एडीएमके गठबंधन से। वहाँ कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया जो सरकार में है साझेदार? उनके पास एक भी प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया जो डीएमके सरकार में शामिल है, वहाँ की स्टालिन की सरकार में? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, बताइए। कांग्रेस बता रहे हैं भाजपा ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करती है। भाई साहब बता रहे हैं भाजपा के नेता हैं, तो भाजपा ने एक को टिकट नहीं दिया। भाई क्यों भाजपा ने एक भी टिकट? बार बार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण टिकट लेगा ही नहीं। कह रहा है कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक न वो कांग्रेस से टिकट लेगा न भाजपा से टिकट लेगा। वो कह रहा है कि ये यूजीसी जब तक रोल बैक नहीं हो, जिसके लिए जिस पार्टी के लिए ब्राह्मण ठाकुर और सवर्णों ने सर्वस्व निछावर किया, समर्पित किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, उस पार्टी ने उसका सम्मान नहीं किया, तो हम उसके मौके पर क्यों खड़े हो? यही तमिलनाडु की यही है समीकरण, यही कहता है कि जब तक ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जाएगा तब तक वो चुनाव उसके ब्रांड पर नहीं लड़ा जाएगा। क्या ब्राह्मण अब राजनीति से संन्यास ले लेगा? क्योंकि तमिलनाडु में 3% ब्राह्मण है, कोई भी पार्टी जो है एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं बना पाई। बिना ब्राह्मणों की राजनीति नहीं होगी कहीं, पहली बात। और बात करें तमिलनाडु की, तो सबसे मजबूत स्थिति में अगर कोई है तमिलनाडु में तो ब्राह्मण समाज का है। जनसंख्या भारी नहीं होती। देखिए, चुनाव संख्या पे हो सकती है कि इनकी संख्या ज्यादा है
तो वोट हमको इनसे ज्यादा मिले। वहाँ कोई योग्य प्रत्याशी नहीं दिखा ब्राह्मण? बहुत योग्य, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्राह्मण ये लालसा में नहीं रहता, अगर चाहता तो हमेशा सत्ता में वही बैठा रहता। जब पूर्व काल था तो क्षत्रिय समाज को राजा बनाया, अपना गुरुजी बन के बैठा ब्रजेश रहा। पाठक जी को जानते हैं? ब्रजेश पाठक जी को छोड़िए, आप तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश में कहाँ गए? पहले तमिलनाडु की बात करिए, जब यूपी की बात करेंगे तो यूपी में आएंगे, ब्रजेश पाठक की बात करेंगे। तमिलनाडु में आप बात कर रहे हैं। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि हम जीते, कोई पार्टी ये नहीं चाहती है कि हम हारे। जब 3% की आबादी है, अब 3% पूरे तमिलनाडु में, वहाँ का ब्राह्मण समाज जो है बहुत मजबूत है अपने आप में, आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत है। अगर देखा जाए वहाँ पे वो अपना काम कर रहा है। हर पार्टी यही चाहती है। AIDMK जिसकी स्वयं में मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज की थी, ठीक है, जो इतने लंबे समय अंतर वहां पर उनका कार्यकाल रहा, उनकी पार्टी ने स्वयं में नहीं दिया ब्राह्मणों की टिकट। भाजपा लड़ रही 27 सीट पे, तो जिस सीट पे लड़ रही है वो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है नहीं। जब वो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है नहीं जहाँ पे भाजपा लड़ रही 27 सीटों पे, तो क्या हारने के लिए चुनाव लड़ती है क्या? कोई जाति समीकरण के कारण जो है टिकट नहीं मिला। चुनाव जो है हमेशा जातीय समीकरण पे लड़ा जाता है, किसकी संख्या भारी है उसी हिसाब से वहां पर दिया जाता है। अब बात आ जाइए, आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, यहाँ पे 17% आबादी है ब्राह्मणों की। देखिएगा, झोर के टिकट मिलेगा, झोर के टिकट मिलेगा, झोर के टिकट मिलेगा। नहीं दी तमिलनाडु में किसी भी पार्टी ने नहीं, 2 टिकट मिला है, वो भी बताऊं, जो वहाँ की सबसे छोटी पार्टियां हैं, 2 पार्टियां, उन्होंने एक टिकट दिया है ब्राह्मणों को वहाँ पे। क्या नाम है? अब उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। 2 पार्टियां हैं जो दो टिकट मिला है, 2 टिकट। जैसे कि आपने क्रम अनुसार सभी की बातें सुनी है, क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रजात भारत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं राजेश यादव, कैमरामैन रितेश के साथ, जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।